Good morning, students. Today we are going to learn unit number 2, subject plus predicate. In chapter 1, we have learned about the sentence and the phrase. In this, we learned that sentence is a group of words which gives complete meaning, complete sense. And it starts with a capital letter and ends with either full stop or exclamation mark or question mark. Whereas phrase is a groups of words, but it doesn't give a complete sense. It has a meaning but not complete meaning. Like far and wide, very much, in pain. Okay. Today we are going to learn more about sentences. Okay. In this, it is said that sentence has its two parts. Sentence is made up of two parts. First is subject and the other is predicate. Right? Chalo, let us learn. A sentence is made up of two parts. The first part is subject and the other part is predicate. जो सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट्स रहते हैं. एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. अभी सब्जेक्ट का क्या मतलब है, प्रेडिकेट का क्या मतलब है, उसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं, बाद में हम समझने का प्रयत्न करते हैं. फर्स्ट, द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस. अब जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है पता है. सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, तो सब्जेक्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमें कौन बताता है, सब्जेक्ट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. रीना खा रही है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे रीना की बात हो रही है. तो रीना क्या हुआ, सब्जेक्ट है ना. कितना सिंपल. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैं की. हाँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट है ना. क्लियर. द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है उसका नाम कौन बताता है, सब्जेक्ट बताता है. सब्जेक्ट नाम बताता है पर्सन और थिंग जिसकी सेंटेंस में बात हो रही है. थर्ड, द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट का क्या काम है, तो कि प्रेडिकेट बात बताता है. मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं के बारे में कौन बताएगा, तो कि पढ़ा रही हूँ. मैं कर क्या रही है, पढ़ा रही है. तो जो पढ़ा रही है वो क्या हुआ, प्रेडिकेट. रीना खा रही है, तो रीना कर क्या रही है, रीना के बारे में क्या बता रही है, तो कि वो खा रही है. तो खा रही है वो क्या हुआ, प्रेडिकेट. तो जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो उसके बारे में क्या बात हो रही है तो वो प्रेडिकेट बताता है. समझ में आया. सब्जेक्ट नाम बताता है पर्सन और थिंग का, और प्रेडिकेट उसके बारे में जो भी बात है वो बताता है. समझ में आया. चलो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रीड करो. रुस्तम वॉज प्लेइंग फुटबॉल. रुस्तम वॉज प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रुस्तम की बात हो रही है. तो रुस्तम हुआ सब्जेक्ट. तो रुस्तम कर क्या रहा है, तो कि वॉज प्लेइंग फुटबॉल. तो प्रेडिकेट क्या हुआ, वॉज प्लेइंग फुटबॉल. तो सब्जेक्ट नाम बताता है और प्रेडिकेट उसके बारे में बताता है. द स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट. किसकी बात हो रही है, स्टार्स की. तो स्टार्स हुआ सब्जेक्ट. और क्या बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, तो कि
स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट, वो रात को शाइन करते हैं। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? शाइन इन द स्काई एट नाइट। द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई फादर। किसकी बात हो रही है? तो कि मैन इन द ब्लू शर्ट, तो ये हुआ सब्जेक्ट। क्या है द मैन इन द ब्लू शर्ट पर, उसके बारे में क्या है? तो कि इज़ माई फादर, तो इज़ माई फादर इज़ प्रेडिकेट। रवि इज़ ए बॉय, एग्जाम्पल में रवि इज़ ए बॉय, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रवि की, तो रवि हुआ सब्जेक्ट। रवि के बारे में क्या बात हो रही है? तो कि इज़ अ बॉय, तो इज़ अ बॉय क्या हुआ? प्रेडिकेट। समझ में आता है ना? माई पेंसिल इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माई पेंसिल, तो वो हुआ सब्जेक्ट। तो माई पेंसिल के बारे में क्या बात हो रही है? तो कि वो ब्लैक है, इज़ ब्लैक, तो इज़ ब्लैक क्या हुआ? प्रेडिकेट। है ना? इजी है ना? बहुत इजी है ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट, यूजुअली, USUALLY, यूजुअली मतलब जनरली, ज़्यादा करके। यूजुअली मतलब ज़्यादा ऐसा ही होता है, उसको बोलते हैं यूजुअली। द सब्जेक्ट अकर्स बिफोर द प्रेडिकेट। अकर्स, OCCURS, अकर्स मतलब बार बार आना। अकर्स मतलब आना, पर कैसे आना? बार बार आना। द सब्जेक्ट अकर्स बिफोर द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ज़्यादा करके पहले ही आता है, पहले ही आता है। प्रेडिकेट से पहले ज़्यादा करके सब्जेक्ट आता है। समटाइम्स हावेवर द सब्जेक्ट अकर्स आफ्टर द प्रेडिकेट, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, उल्टा हो जाता है कि सब्जेक्ट पहले आने की जगह लास्ट में भी आता है, और प्रेडिकेट जो लास्ट में आता है वो पहले भी कभी कभी आता है, ऐसा भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, हियर कम्स द ब्रेव मैन। देखो आ रहा है कौन? द ब्रेव मैन, तो द ब्रेव मैन इज सब्जेक्ट, और वो कहाँ पे आया है? सेंटेंस के एंड में। और उसके बारे में क्या कहा है? हियर कम्स, वो आ रहा है, तो वो प्रेडिकेट पहले आया हुआ है। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पर ज़्यादा करके सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स प्रेडिकेट। एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड, बर्ड जो अर्ली है, अर्ली मतलब जल्दी आता है, जो लेट आता है उसे कुछ कम मिलता है, ना भी मिले अगर ख़त्म हो जाए तो, पर जो सबसे जल्दी आता है उसे ज़्यादा मिलता है ना? डाइनिंग टेबल पर अगर खाना रखा हो, है ना, अगर उसको डिवाइड नहीं किया है तो जो पहले आएगा उसको जो भी ज़्यादा पसंद है वो पहले खाएगा, ज़्यादा खाएगा, और जो लास्ट में आएगा उसके लिए तो जो बचा होगा वही खाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये एक प्रोवर्ब है जिसे हम यूज़ करते हैं कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। जो जल्दी आएगा वो ज़्यादा खाएगा, उसे जल्दी मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देखो, WORM वर्म मतलब ऐसे कीड़े। WORM वर्म मीन्स कीड़े। देखो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो इसमें किसकी बात हो रही है? द अर्ली बर्ड की, क्योंकि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। किसकी बात हो रही है? अबाउट whom वी आर टॉकिंग, तो अर्ली बर्ड, तो अर्ली बर्ड इज़ ए सब्जेक्ट। अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अबाउट whom वी आर टॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। आप अंडरलाइन करो अर्ली बर्ड। और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो कैचेस द वर्म, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा प्रेडिकेट, कैचेस द वर्म। सेकेंड, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। हियर किसकी बात हो रही है, तो हम्टी डम्टी की, तो हम्टी डम्टी क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या बात है उसके बारे में, तो क्या सैट ऑन ए वॉल, वॉल पे बैठा। यहाँ पे SAT सैट है, सैट मतलब SIT सिट का पास्ट टेंस, सिट मतलब बैठा है, और सैट मतलब बैठा था,
पास्ट टेंस है। सैट ऑन ए वॉल, बैठा था, तो सैट ऑन ए वॉल क्या हो गया? प्रेडिकेट। दिस अम्ब्रेला इज़ वेरी ओल्ड, किसकी बात हो रही है? अम्ब्रेला की, तो दिस अम्ब्रेला बिकम्स सब्जेक्ट। और क्या बात है अम्ब्रेला की? तो कि इज़ वेरी ओल्ड, पुरानी है, तो इज़ वेरी ओल्ड बिकम्स प्रेडिकेट। टीना एंड हर फ्रेंड प्लेड इन द गार्डन। चलो, कौन खेल रहा है? टीना एंड हर फ्रेंड, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं टीना और उसकी फ्रेंड? तो क्या खेल रहे थे, ईडी है, प्लेड। प्ले मतलब खेलना, और ईडी लगा दो तो खेल रहे थे, पास्ट टेंस हो गया। प्लेड इन द गार्डन, गार्डन में खेले थे, तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। डाउन द हिल वेंट जिल। डाउन द हिल, हिल से नीचे, वेंट पहुंच गया, कौन? जिल। डाउन द हिल वेंट जिल, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन नीचे लुढ़क गया? तो के जिल, तो जिल क्या हो गया? सब्जेक्ट। और क्या हुआ जिल के साथ? तो के वो डाउन वेंट, नीचे गिर गई, तो वो हो गया प्रेडिकेट। डाउन द हिल वेंट। देखो यहाँ पे ज़्यादा करके सब्जेक्ट पहले आए थे, यहाँ पे बोला है ना, द सब्जेक्ट अकर्स बिफोर द प्रेडिकेट, तो इन फर्स्ट 4 sentences subject has occurred first, right? And in the last sentence subject is after the predicate, ऐसा भी होता है। In exercise 2, underline the predicate in each of the following sentences. Here you underline subject, now you are going to underline predicate. चलिए, किसके बारे में बात हो रही है? अबाउट whom we are talking, वो हमें देगा सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है? तो वो देगा हमें प्रेडिकेट। कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कलकत्ता कहाँ पे है? तो क्या रिवर हुगली के बैंक पे है। देखिए पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये है कलकत्ता, देखो घर वगैरह दिखाए हैं, ये पिक्चर है, मतलब थोड़ा सा ही दिखेगा ना, तो ये है कोलकाता सिटी। कहाँ पे है? तो ये हुगली, ये जो रिवर दिख रही है उसका नाम है हुगली। और कोलकाता कौन से स्टेट में है पता है? वेस्ट बंगाल में है। तो कलकत्ता सिटी वेस्ट बंगाल में है। ये जो आपको दिख रहा है ये है हावड़ा ब्रिज, बहुत फेमस ब्रिज है हावड़ा ब्रिज कोलकाता का, ये उसका सिंबल है। तो कोलकाता सिटी, ये जो हुगली रिवर है उसके बैंक पे है। तो बैंक, BAN के बैंक का 2 मीनिंग है। एक बैंक तो वो है जहाँ पे आप पैसा लेने को जाते हो, डिपॉजिट करने को जाते हो, है ना, वो बैंक जो आपके गांव में भी होगा और सिटी में भी आपको देखने को बहुत मिलेंगी। मगर एक दूसरा मीनिंग है बैंक का, शो। ये जो रिवर रहता है उसका जो किनारा रहता है उसको बैंक बोलते हैं। समझ में आया? रिवर का जो बैंक मतलब रिवर का जो किनारा होता है उसे रिवर बैंक बोलते हैं। तो कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता कहाँ पे है? रिवर हुगली के बैंक के ऊपर है ना, बराबर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोलकाता की बात हो रही है। तो कोलकाता हुआ अपना सब्जेक्ट। और कोलकाता के बारे में क्या बताया है? तो के इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, तो ये हुआ प्रेडिकेट। तो स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली अंडरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन केम द ह्यूज बलून। डाउन केम, नीचे आया, द ह्यूज, HUGE, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होता है तो हम बोलते हैं ह्यूज। एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा बलून नीचे आया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बलून की, ह्यूज बलून की बात हो रही है। तो ह्यूज बलून हुआ सब्जेक्ट। और ह्यूज बलून के बारे में क्या बात हो रही है? तो कि डाउन केम, नीचे आया। तो डाउन केम क्या हुआ?
प्रेडिकेट, तो अंडरलाइन करो डाउन के, एज इट इज प्रेडिकेट। थर्ड, द टी इन द फ्लास्क हैड गॉन कोल्ड। द टी इन द फ्लास्क, FLAS के फ्लास्क मतलब थर्मोस, जिसमें हम अगर गरम लिक्विड डालेंगे तो वो गरम ही रहेगा, अगर उसके अंदर हमने ठंडा लिक्विड रखा तो वो ठंडा रहेगा। गरम को गरम रखता है, ठंडे को ठंडा रखता है, उसको हम बोलते हैं फ्लास्क। ठीक है। द टी इन द फ्लास्क हैड गॉन कोल्ड। फ्लास्क के अंदर जो टी है वो हैड गॉन कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडी, हैड गॉन ठंडी हो गई थी। ये भी देखो, हैड गॉन पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हो गई थी। चलो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? टी की। इन द फ्लास्क, द टी इन द फ्लास्क, उसकी बात हो रही है। क्या बात है उसके बारे में? तो क्या हैड गॉन कोल्ड, ठंडी हो गई थी, तो ये हुआ प्रेडिकेट, हैड गॉन कोल्ड, अंडरलाइन हैड गॉन कोल्ड। एन ओल्ड वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, देखो, ओल्ड वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री। किसकी बात हो रही है? वुड कटर की। वो कैसा है? ओल्ड है, एन ओल्ड वुड कटर। कर क्या रहा है? वुड कटर करता क्या है? क्या बात है उसके बारे में? क्योंकि वॉज कटिंग ए ट्री, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वॉज, वो ट्री कट कर रहा है, तो प्रेडिकेट क्या हुआ? वॉज कटिंग अ ट्री, अंडरलाइन वॉज कटिंग अ ट्री। और एन ओल्ड वुड कटर क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ग्रैंडमा टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज। किसकी बात हो रही है? ग्रैंडमा की। ग्रैंडमा मतलब दादी माँ, नानी माँ, कोई भी हो सकती है। ग्रैंडमा मतलब दादी माँ और नानी माँ, उसकी बात हो रही है, तो ग्रैंडमा हुआ सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है? तो क्या टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज। टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज मतलब बहुत स्टोरी सुनाती है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारी। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज। किसकी बात है? ग्रैंडमा की, सब्जेक्ट। क्या कर रही है ग्रैंडमा? क्या बात है ग्रैंडमा के बारे में? तो कि वो स्टोरी सुनाती है, टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज, वो हुआ प्रेडिकेट। नाउ एक्सरसाइज 3, सेपरेट द सब्जेक्ट from the predicate in each of the sentences given below and write them correctly in the column. ये जो सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं। सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करो और नीचे जो कॉलम दी हुई है इसमें हमें सब्जेक्ट की कॉलम में सब्जेक्ट लिखना है और प्रेडिकेट को प्रेडिकेट की कॉलम में लिखना है। चलो रीड करिए। फर्स्ट, द टूरिस्ट शुक द बॉयज हैंड। द टूरिस्ट शुक द बॉयज हैंड। टूरिस्ट, टूरिस्ट किसको बोलते हैं? जो बाहर से आता है ना घूमने के लिए, उसे हम टूरिस्ट बोलते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये टूरिस्ट है। शुक, शुक मतलब शेक, मतलब ऐसे मिलाना, राइट, ऐसे। और शुक करना मतलब किया था। शेक का पास्ट टेंस है शुक, किया था। द बॉयज हैंड, द टूरिस्ट शुक द बॉयज हैंड। टूरिस्ट ने बॉय का हैंड शुक किया था। तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो टूरिस्ट हुआ सब्जेक्ट। और उसने किया क्या? तो कि शुक द बॉयज हैंड, तो ये शुक द बॉयज हैंड हुआ प्रेडिकेट। टूरिस्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट की कॉलम में, बॉय शुक द बॉयज हैंड लिखेंगे प्रेडिकेट की कॉलम में। सेकेंड, द ड्राइवर वॉश द कार। यू कैन सी इन द पिक्चर, द ड्राइवर वॉश द कार। ईडी है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वॉश मतलब धोना और वॉश्ड मतलब धोया था। द ड्राइवर वॉश द कार, किसकी बात हो रही है?
ड्राइवर की बात हो रही है, ड्राइवर हुआ सब्जेक्ट। देखो मैंने पेन से नीचे लिखा है एस, और बाकी ग्रीन पेन से जो अंडरलाइन किया है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, वहाँ पे पी लिखा है मैंने। तो ड्राइवर हुआ सब्जेक्ट, वॉश द कार, ड्राइवर ने किया क्या, तो कि वॉश द कार, तो हुआ प्रेडिकेट। तो ड्राइवर लिखेंगे सब्जेक्ट की कॉलम में और वॉश द कार लिखेंगे प्रेडिकेट की कॉलम में। नंबर 3, जॉनी किक द बॉल। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जॉनी की। तो जॉनी हुआ सब्जेक्ट, क्या किया जॉनी ने, तो कि किक द बॉल, तो वो हुआ प्रेडिकेट। जॉनी वी विल राइट इन सब्जेक्ट कॉलम, किक द बॉल वी विल मेंशन इन प्रेडिकेट कॉलम। नंबर 4, द मून कम्स आउट ओनली एट नाइट। द मून कम्स आउट ओनली एट नाइट। किसकी बात हो रही है, मून की बात हो रही है, तो मून हुआ सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है मून की, तो कि कम्स आउट ओनली एट नाइट, वो रात को ही बाहर आता है, ऐसा लिखा हुआ है, कम्स आउट ओनली एट नाइट, तो वो हो गया प्रेडिकेट। तो द मून इन सब्जेक्ट, कम्स आउट ओनली एट नाइट, वो हुआ प्रेडिकेट। एक बात मैं और बता दूँ, आपने तो साइंस में पढ़ा ही है कि आकाश में मून हमेशा रहता है, ऐसा नहीं होता है कि दिन में वो चला जाता है और रात को ही आता है। एक्चुअली बात तो ये है कि मून आकाश में होता ही है, लेकिन सन शाइन्स सो ब्राइटली कि उसके लाइट में ये जो मून है वो हमें दिखता नहीं है। जब सनसेट हो जाता है तब जाके हमें वो मून दिखाई देता है। हालांकि मून कहीं नहीं जाता, मून तो आकाश में है, दिन को भी और रात को भी। फ़र्क इतना है कि सनसेट हो जाने के बाद हमें दिखता है। ये साइंस की फैक्ट है, राइट। चलो नंबर 5, टीना पेंटेड अ ब्यूटीफुल सीन। किसकी बात हो रही है, टीना की। यू कैन सी इन द पिक्चर, टीना इज द गर्ल सिटिंग हियर। टीना की बात हो रही है, तो टीना हुआ सब्जेक्ट। कर क्या रही है टीना, तो कि पेंटेड अ ब्यूटीफुल सीन, उसने एक बहुत अच्छा पेंट बनाया है एक सीन का। यू कैन सी इन द पिक्चर कि ऊपर क्लाउड्स ड्रॉ किए हैं, कुछ सी बनाई है, सी के अंदर 2 बोट्स बनाई हैं, फिर ये सी शोर पे देखो अम्ब्रेला डाल के लोग बैठे हैं, ऐसा उसने पूरा सीन बनाया है। तो पेंटेड अ ब्यूटीफुल सीन वो हुआ प्रेडिकेट। किसने किया, टीना ने, तो टीना हुआ सब्जेक्ट। किया क्या, तो कि पेंटेड अ ब्यूटीफुल सीन, तो वो हुआ प्रेडिकेट। और ये सेंटेंस भी देखो वर्ब को ईडी लगाया हुआ है, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पेंट करना मतलब करना, और ईडी लगाया मतलब पेंटेड किया था, ऐसे हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, रैट्स डू नॉट लाइक कैट्स। इन द पिक्चर यू कैन सी रैट्स, और ये रही कैट। क्या लिखा है, रैट्स डू नॉट लाइक कैट्स। किसकी बात हो रही है, रैट्स की, तो रैट्स हुआ सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है रैट्स के बारे में, तो कि डू नॉट लाइक कैट्स, उनको कैट्स पसंद नहीं है, तो डू नॉट लाइक कैट्स प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अ लॉन्ग फेंस डिवाइडेड द 2 फील्ड्स। अ लॉन्ग फेंस, FENCE फेंस मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, गुजराती माने वाड़ कहेवाय। कोई जग्याए ताરની बनाયેલી હોય, कोई जग्याए नाना नाना प्लांट्स उगाड़ीने पण वाड़ बनाई હોય, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेंस। अ लॉन्ग फेंस, लंबी फेंस है। डिवाइडेड, फेंस ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 2 फील्ड्स। ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकेंड फील्ड्स, ये 2 फील्ड्स को फेंस ने डिवाइड किया है। तो किसकी बात हो रही है, लॉन्ग फेंस की। तो लॉन्ग फेंस हुआ सब्जेक्ट। क्या किया उसने, तो कि डिवाइडेड 2 फील्ड्स, तो ये हुआ प्रेडिकेट।
Last, the horse is in the stable. The horse is in the stable. किसकी बात हो रही है? Horse की. Horse हुआ subject. क्या बात है horse की? तो कि is in the stable. तो ये हुआ predicate. STABLE stable मतलब गुजरातीમાં એને તબેલો કહેવાય છે. जहाँ पे हॉर्स को रखते हैं उस प्लेस को स्टेबल बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट आप यहाँ लिखेंगे और प्रेडिकेट ये साइड लिखेंगे. अभी अंडरलाइन वर्ड्स कर लो. ये अंडरलाइन वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं. चलो शुरू करते हैं. स्टेबल, फेंस, फील्ड्स, सीन, SEENE सीन, टूरिस्ट, TOURIST टूरिस्ट, शुक, SHOOK शुक. सेपरेट, सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना. सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना. सेपरेट. फर्स्ट पेज, पेज नंबर 5. उस पर क्या न्यू वर्ड्स है देखो. सब्जेक्ट SUBJECT, प्रेडिकेट PREDICATE, यूजुअली USUALLY यूजुअली, occurs OCCURS occurs, worm WORM worm, banks BANKS banks, ugly HUGLI ugly, huge HUGE huge, flask FLASK flask, wood cutter WOOD wood CUTTER cutter wood cutter, lots of LOTSOF. तो इतने न्यू वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं. ठीक है. और एक्सरसाइज 3 आप नोटबुक में लिखेंगे. राइट ओनली एक्सरसाइज 3 इन नोटबुक. Okay students, watch this video carefully. 2 to 3 times you will understand much better and complete the work given to you. Bye. We will meet for next unit number 3 in next video. Okay, 4 kinds of sentences. Till that time, learn and write. Bye.